2018 से लेकर के 2023 तक कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रही। दुर्भाग्य से सरकार ने जनहित की बजाय अपने स्वार्थ को तवज्जो दी। कोविड का बहाना बना करके सरकार गिरने की स्थिति में जब होटलों में रहे, ऐशो आराम करते रहे और लगातार 5 साल तक जनता के मुद्दों से सरकार बात रही। 2013-18 में बीजेपी की सरकार थी, बहुत सारी योजनाओं को लागू किया था हमारी वसुंधरा की सरकार ने। उसको नाम बदलने का, बंद करने का काम तो पूर्व के 100 दिनों की कांग्रेस सरकार ने किया था। 18 से 23 में जिस राजस्थान को भ्रष्टाचार के कारण जाना जाता था, पेपर लीक के नाम से जाना जाता था, लॉ एंड ऑर्डर का ध्वस्त था और खुला खेल लूट का जो मचा हुआ था, हत्याएँ, लूट, डकैती, इस प्रकार के जो काम थे वो राजस्थान की पहचान बन गई थी। लेकिन 2023 में राजस्थान की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी का भरोसा जताया और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी, तो हमने लगातार सेवा को महत्व दिया और राजस्थान के 8 करोड़ जनता के कल्याण के काम शुरुआत की। हमने दावे के साथ मैं कह सकता हूँ पिछले 2 साल में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूर्व कांग्रेस सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं किया गया। अब कांग्रेस के नेता जब खाली हो गए, जिनका दिमाग मुझे लगता है खराब हो गए हैं कि वो एक भी योजना का नाम नहीं बता पा रहे कि कांग्रेस सरकार के समय की चालू की गई योजनाओं को मुख्यमंत्री ने बंद किया है। ऐसी बेबुनियाद बातें करके, तर्कहीन बातें करके, तथ्यहीन बातें करके मीडिया में तो रहा जा सकता है, लेकिन जनता की नज़र से बचा नहीं जा सकता है। इतने अनुभवी नेताओं को कम से कम अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि 5 साल जब कांग्रेस सत्ता में थी तब आपने क्या किया। उनके मंत्री तक जेल में रहे, उनके जो IAS अधिकारी के लेवल के जो अधिकारी वो जेल में हैं। पेपर लीक में कितने आरोपी जेल में। हमने 350 के करीब पेपर करा दिए, एक भी पेपर लीक नहीं। अभी SI के एग्जाम हुए, कोई पेपर लीक की घटना नहीं हुई है। वही अधिकारी हैं, लेकिन सरकार बदली, सरकार का नज़रिया बदला, सरकार का विजन बदला और उसके कारण से राजस्थान में हम लोग इतना बड़ा परिवर्तन जो है वो देख रहे हैं। क्या रिफाइनरी की बात अगर हम लोग करें, कांग्रेस सरकार नहीं कर सकती, 5 साल को मिला था, लेकिन हमने तय किया है कि हम रिफाइनरी का उद्घाटन 21 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की उपस्थिति में करेंगे, जहां हम लोग 25,000 नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और प्रतिवर्ष राजस्थान को 8 से 9 हज़ार करोड़ का जो रेवेन्यू है वो आएगा। कितनी बड़ी बात है। और दूसरी बात और कि ये जो बार बार कांग्रेस वाले जो बदजुबानी करते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली जाते हैं कुर्सी बचाने के लिए, मैं एक आंकड़ा आपको देता हूँ कि बीते 1 साल में हम लोगों ने 1.25 लाख करोड़ रुपए केंद्र से पैसा लेकर राजस्थान के विकास के लिए लाए और इस मार्च में 19,000 करोड़ रुपये हम लोग लेके आए हैं। कहाँ कांग्रेस वाले, कहाँ बीजेपी की तुलना भाई हम लोग उनसे करने वाले हैं। वो तो अपना टाइम निकाल रहे थे कि हम कैसे 5 साल पूरा करें, कुर्सी बचाने में लगे। और हम राजस्थान प्रदेश के विकास के लिए, इससे पहले सरकार रही, कभी किसी ने इतना पैसा 1 साल में 1.25 लाख करोड़ के करीब का राजस्थान के विकास के नहीं लाए थे। हमने मुख्यमंत्री जी ने मिलकर, आज हमारे मुख्यमंत्री जब काम कर रहे हैं तो वो ट्विटर मास्टर बने हुए हैं, वो फेसबुक मास्टर बने हुए हैं, वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं। किस तरह की गलत बयानबाजी वो मीडिया के सामने करते हैं आप सब लोग जानते हैं, मुझे उसमें कहना नहीं, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ प्रदेश की सरकार जो है कानून व्यवस्था के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, और ये चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, सब मुद्दों पर राजस्थान सरकार गंभीरता से काम करे, इसका परिणाम प्रदेश की जनता देखे। देखिए, मुझे लगता है कि इनको अभी तक कौन इनके सलाहकार हैं, मुझे लगता है सलाहकार उनको बदलने की आवश्यकता है। इतने अनुभवी नेता को कम से कम बयान देने से पहले तथ्यों की जांच करनी चाहिए। जिस कांग्रेस सरकार के समय 5 से 6 महीने तक पेंशन ड्यू रहती थी, हम लोगों ने आते आते इसको 1 महीने 2 महीने किया कि हम 1 महीने की अंतराल से हम लोग पेंशन दे देते हैं। अभी भी हम लोग 31 जनवरी 2026 तक की पेंशन का भुगतान सबको कर चुके हैं। फरवरी और मार्च के बिल बन करके जा चुके हैं, चूँकि ये मार्च एंडिंग क्लोजिंग रहती है, अब एक साथ आ जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने 4-5 महीने की पेंडेंसी को 1 महीने का है। कुछ दस्तावेजों की कमी के कारण से, कुछ जिनकी सत्यापन नहीं होता है, उसके कारण से पेंशन की रोक दी जाती है। जैसी वेरिफिकेशन करा लेते हैं उनकी सारी पेंशन एक साथ चली जाती है। तो जाते जाते ये 15% बढ़ोतरी का कानून बना करके जाना और इस तरीके से फाइनेंस मैनेजमेंट है वो नहीं करना, ये दर्शाता है कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए काम करती है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम काम करने में विश्वास करते हैं। वो इंतजार शास्त्र की बात करते हैं, हम कर्म शास्त्र की बात करते हैं।